हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं MHI 104 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जून एग्जाम। तो जितने भी एस्पिरेंट्स जून 2026 में इग्नू MAST फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं और यहाँ पर MHI 104 जो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, यानी आपकी राजनीतिक संरचना, भारत का जो हमारे राजनीतिक संरचना कैसी है उसके ऊपर ये बुक आपको MHI 104 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो कुछ भी मैं आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि आप इस वीडियो को एग्जाम से 2 दिन पहले भी देख रहे होंगे ना, सिर्फ आप उन्हें पढ़ के चले जाना, डेफिनेटली 80% तक आप इजिली स्कोर कर लोगे। ठीक है, लेकिन वन मोर थिंग, आप में से कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेगा और यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बहुत केयरफुल तरीके से सुननी और समझनी है। ये मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप में से कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं वीडियो को स्किप करके देखते हो, फिर आपके डाउट्स बने रहते हैं, फिर आप कमेंट में वही डाउट पूछते हो जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, चाहे आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लो, लेकिन स्किप कुछ भी मत करना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितने भी एस्पिरेंट्स इग्नू MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की क्लासेस, असाइनमेंट, नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ये व्हाट्सअप नंबर है 8881969980। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सब कुछ मिल जाएगा। आपके पास कम टाइम है, आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो अगर आप में से कोई भी ये नोट्स क्लासेस लेना चाहता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, इससे बाहर आपका एग्जाम जाएगा नहीं, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये बाय करना ही करना है। नहीं करना है मत करो, आपको खुद से सेल्फ स्टडी में क्या टॉपिक्स करना है उसकी तरफ बात करेंगे। बाकी ऑलरेडी मैंने MHI 104 के अलावा बाकी सारे अदर आपके जो 5 सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ईयर के, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, सभी के जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। MHI 101, 2, 4, 5, 6 और 7 सबकी मैंने सेपरेटली प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आपको उसके लिए क्या करना है, मेंबरशिप बाय करनी होगी। ठीक है, मेंबरशिप जब आप बाय करोगे तो उसमें आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, आप ऑलरेडी MHI 104 में पहले मैंने आपको ना यूनिट्स बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन भी बताऊंगी, क्योंकि आप में से बहुतों को यह है कि मैम आपने क्वेश्चंस नहीं बताया, कुछ कहेंगे मैम आपने टॉपिक्स नहीं बताया, तो इस बार मैंने ये दोनों चीज़ें रखी हैं। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ, आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें टोटल आपको 5 यूनिट देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक आपका 30 से 40 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि प्री स्टेट टू स्टेट जो आपका फर्स्ट यूनिट है, जितने भी यहाँ पर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स है, आप लोग ना यूनिट देख लो। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंगली आप अपने इंडेक्स को यहाँ पर सामने रख सकते हो और उस पर टिक लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिख रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तमिलकम, फर्स्ट चैप्टर से कभी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो तमिलकम से पूछा जाता है। सेकंड चैप्टर से जब क्वेश्चन आएगा तो टेरिटोरियल स्टेट बुद्धिज्म, वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड यूनिट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपके सातवाहन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी जो क्वेश्चन है, यहाँ से इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पेड बैचेस में और आपके यूट्यूब के प्रीवियस वीडियो में भी हर बार हर सेशन में आपसे मैं एक बात कहती हूँ। MHI 104 में ये जो 4 टॉपिक है, सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी, ये चारों आपको करनी है। क्यों? ये चारों टॉपिक्स आपके MHI 105 का भी हिस्सा है। तो एक बार आपने ये चारों टॉपिक्स पढ़ लिए तो 2 सब्जेक्ट्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन चारों में से कोई भी मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सिंगल आपसे इंडिविजुअली डायनेस्टीज पूछ लेते हैं, नहीं तो कभी कभी मर्ज करके, लाइक आपसे पूछ लेंगे मौर्यन और सातवाहन डायनेस्टी एक साथ, आपको उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताना है या उनका नेचर बताना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों डायनेस्टी को मर्ज करके पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए सभी को सजेस्ट करूंगी कि ये चारों डायनेस्टी तो आप सभी को करना है। यूनिट 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है हमारा गण संघ।
ठीक है। तो गण संघ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जबकि आपको, हम सभी को पता है 6 सेंचुरी बीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे 16 महाजनपद में जो ऐसे स्टेट थे जो कि आपका रिपब्लिक था, जो कि गणतंत्र था, वहाँ पर गण संघ असेंबली आपको देखने को मिलती है। ठीक है। जहाँ पे मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे सिस्टम नहीं था। बस हमें ये गण संघ वाला टॉपिक यहाँ पर करना है। तो ये वाला जो ब्लॉक है हमारा कितने मार्क्स का, मैंने आपको बताया 30 से 40 है। ये सेपरेटली कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से आएगा, लेकिन डेफिनेटली इतना तो आपको मिलेगा ही। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखा दूंगी। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ब्लॉक। सेकंड ब्लॉक देखो, सेकंड ब्लॉक में भी हमारे पास कितने यूनिट्स है, 5। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत, पेनिनसुलर इंडिया यानी आपका जो साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है, ये तीनों चैप्टर में क्या है, एक में तो सिर्फ नॉर्थ भारत यानी आपके नॉर्थ इंडिया में जो अर्ली मेडिएवल के टाइम पर, इट मीन 7 से 13 सेंचुरी जो कि अर्ली मेडिएवल का टाइम माना जाता है, उस टाइम पर जितनी भी डायनेस्टी ने रूल किया, लाइक चे डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, है ना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, इन सब का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना है। लेकिन इन्होंने ना नॉर्थ इंडिया पूछा है, उत्तर भारत में जिसने रूल किया है। ऐसे ही पेनिनसुलर इंडिया में 2 चैप्टर डिवाइड किए हैं, 6 से 8 और 8 से 13। इसमें आपको चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, आपके राजपूत हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। रही बात नेक्स्ट यूनिट 9 और 10 जो कि हिमालय का है, तो इनमें से कोई एक आता है। ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक जो हिमालय रीजन वाला है, सेंट्रल और वेस्टर्न और ईस्टर्न, इनमें से कोई एक आएगा, या तो वो वेस्टर्न हिमालय पूछेंगे या तो सेंट्रल या ईस्टर्न। तो अगर आपको हिमालय वाला जो चैप्टर है वो समझ में आता है और आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग कि हाँ ये मैं पूरे प्रॉपर तरीके से 20 मार्क्स के लिए इसको आंसर राइटिंग में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ही आप इस यूनिट को कवर अप करना, नहीं तो स्किप कर देना। क्योंकि फिक्स ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर बार इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मिलेगा तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और जैसे मैंने आपको बताया, हिमालय का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप इसको अटेम्प्ट करना, अदरवाइज स्किप कर देना। ये वाला ब्लॉक भी अगर हम देखें तो ये हम आपका 20 से 30 मार्क्स लेकर के चलते हैं, लेकिन इतना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना और कवर करना है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि आप में से कईयों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हम पेड बैचेस किसी रीज़न से ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैं आपको यूट्यूब पर भी हेल्प कर रही हूँ कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें। कई बार तो आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है। जैसे मैंने गण संघ आपको बताया, कई सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि गण संघ है किस क्वेश्चन का, और यहाँ पर टॉपिक आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहोगे मैम ये कहाँ से क्वेश्चन है, किससे है, इसलिए ये इस बार मैं यूट्यूब सेशन पे आपको डिटेल में बता रही हूँ। थोड़ा टाइम देख कर लो ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर सको। आप सभी को पता है मास्टर्स में आपको अच्छा स्कोर करना है, 60% प्लस लेकर के आना है, ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग, प्रोफेसर, नेट, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, जो हमारे स्टार्टिंग के जो 2 ब्लॉक्स है ना, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर मैंने बता दिया, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, ये जो क्वेश्चन पेपर आप सभी देख रहे हो MHI 104 का दिसंबर 2025 का, यानी जो अभी लास्ट टाइम हुआ ना एग्जाम, वो मैं आपको दिखा रही हूँ पहले। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। आपको ऑलरेडी डेट शीट आ चुकी है। 2 बजे से लेकर के 5 बजे का आपका एग्जाम का टाइमिंग है, यानी इवनिंग शिफ्ट में आप सभी का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लेकर आना ही आना है। अगर ये 39 भी हुआ तो फेल हो जाओगे, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके 40 प्लस तो लेकर के आना है, तभी हमारा यहाँ पर हमारी बैक ना आए, उस बातों का आपका ध्यान रखना है। फिर आपके इसमें जैसे आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर किया है, आपने एग्जाम में भी सेम होगा। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर सेक्शन से आपको क्या करना है, 2-2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। सेक्शन ए से 2 करना, सेक्शन बी से 2 करना, बचा आपका एक क्वेश्चन, वो आपकी चॉइस, ए से या बी से करना, वो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर बात आती है, हमारा जो एग्जाम होता है एक तो 20 मार्क्स का होता है और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो 500 वर्ड्स में करना होता है, और 10 मार्क्स का अगर अटेम्प्ट करो तो 250। याद रखना कि 20 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 5 पेजेस में सॉल्व करना है अपने आंसर राइटिंग को। इट मीन्स हमारे जो एग्जाम की आंसर शीट होगी आगे पीछे करके वो 2 पेज होगा। जैसे है तो वो एक ही पेज, लेकिन उसका फ्रंट और बैक साइड है ना, ऐसे करके 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है।
और जो शॉर्ट नोट है वो 3 पेजेस में। आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर है 24 या 26 पेजेस होते हैं आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, अभी आपके एग्जाम के आने से पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगी आपको कि इस बार जो हमारे एग्जाम हुए और यहाँ पर जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं, आपकी आंसर राइटिंग चेक कैसे होती है और उन्होंने यहाँ मिस्टेक क्या की। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये बात मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ। आप में से कई एस्पिरेंट्स कहेंगे ये मैम दोबारा क्यों बता रही हैं, तो क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने ये वीडियो, या फिर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, आप सभी को मैं दोबारा से बता दूं कि जितनी वर्ड लिमिट है और जितने पेजेस में मेंशन कर रही हूँ उससे ना ज़्यादा लिखना ना कम लिखना, समझ रहे हो। अगर आपने सोचा कि मैं आपका पहला क्वेश्चन आपने, और स्टूडेंट ये काम करते भी हैं, आपने पहला क्वेश्चन क्या करा 6 पेजेस में या 7 पेजेस में सॉल्व कर दिया, क्यों किया। जब आपकी वर्ड लिमिट उन्होंने मेंशन कर रखी है, आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे को ज़्यादा आता है, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बिल्कुल कम मार्क्स आते हैं और भी कम आते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आपने कितनी ज़्यादा, पहले तो आपको ये फोकस ध्यान रखना ही है कि पूरे 25 to 26 पेजेस को फिल करना है, कैसे भी करके उसको फिल करो, ये पहला टारगेट होना चाहिए आपका, ठीक है। दूसरा, जितना वर्ड लिमिट और जितने पेजेस मैं आपको बता रही हूँ उससे बाहर मत जाना, एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अपोजिट हो जाएगा, बल्कि बैक और हो जाती है। ये मैं अपने हर एक पेड बच्चीज के मेंबर को सजेस्ट करती हूँ और अपने यूट्यूब सेशन पे भी हर साल। तो अब जो जून में एग्जाम दे रहा है वो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन बताने से पहले ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग सारी वीडियोस नहीं देखते प्रॉपर तरीके से, स्किप करते रहते हो, तो इसलिए इसी एक वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसको जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आपको बहुत सारे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए, ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो लाइक ज़रूर करना आप, और इसको शेयर करो ताकि और भी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। आप जितने भी इग्नू के ग्रुप्स में ऐड हो हर एक जगह इसको शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो ये जो बहुत सिली मिस्टेक हम करते हैं, फिर आप सभी रिजल्ट के टाइम यहीं पर आओगे, मैम हमने तो बहुत अच्छा लिखा था मार्क्स नहीं आए। तो आपने जो मिस्टेक करी उस पर आपने ध्यान दिया नहीं, और वो मैं आपको बता रही हूँ कि इग्नू में एग्जाम की चेकिंग किस तरीके से होती है। तो जो मिस्टेक पहले स्टूडेंट कर चुके हैं वो आप मत करो, ठीक है। असाइनमेंट में एक बार को मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ये आपका यूनिट सेकंड है, ठीक है। टेरिटोरियल स्टेट द एज ऑफ बुद्ध, यही मैंने अभी आपसे कहा। इन्होंने यूनिट 2 से पूछा है, अगर इस बार 2 से आया तो यूनिट 1 भी आता है। यूनिट 1 से क्या आएगा, तमिलकम का चैप्टर आएगा। याद रखना, तमिलकम वर्ड हिंदी में भी रहता है तो और इंग्लिश में भी। ये आएगा चीफडम ऑफ तमिलकम, ये हेडिंग होगी आपके फर्स्ट चैप्टर की, डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है। तो इस बार इन्होंने सेकंड से पूछा है, आपके में फर्स्ट आने के चांसेस ज़्यादा है, तो तमिलकम वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे तरीके से पढ़ कर जाओ। बाकी तो टेरिटोरियल स्टेट ऑफ बुद्ध सेकंड यूनिट से देख रहे हो, पूरा जो चैप्टर था ना वही इन्होंने मेंशन कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, सातवाहन डायनेस्टी पूछा है। सातवाहन स्टेट का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताना है, क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहा। सातवाहन डायनेस्टी जो भी मैंने आपको बताया ना, सातवाहन, कुषाण, गुप्ता और मौर्य, इन चारों में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है, कोई डाउट नहीं है। ये कर लोगे 4 और 5 दोनों सब्जेक्ट में हेल्पफुल रहेगा। तो आपने देखा आपका जो फर्स्ट ब्लॉक था वहां से क्वेश्चन आया, सेकेंड ब्लॉक वहां से क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर देखो ये राजपूत, राजपूत तो जरूर पूछते हैं। ये आपका चाहे पेनिनसुलर इंडिया में रूल कर रहे हैं या भी आगे भी आएगा, राजपूत का जो टाइम है, तो ये अर्ली मेडिएवल के टाइम पे राजपूत का क्वेश्चन भी आया, देखा आपने, 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे हिमालय वाला क्वेश्चन आया, इन्होंने वेस्टर्न हिमालय आपसे पूछ लिया है। हर बार नहीं आता, ये चेंज होता रहता है। इस बार वेस्टर्न हिमालय आ गया है तो आपके में कुछ और आ सकता है, लाइक ये आपके में गणसंघ पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपसे नॉर्थ इंडिया का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। ये आपसे यहाँ पर मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इसके अलावा यहाँ पर क्या, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, इसके लिए एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप सभी को पढ़कर जानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिल्ली सल्तनत इन्होंने आपसे पूछा, जो भी अभी मैं आपको आगे सिलेबस में दिखाऊंगी। तो दिल्ली सल्तनत इन्होंने हमसे यहाँ से पूछा है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर पूरा जो नेचर ऑफ स्टेट है वो आपको कवर अप करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर अभी आपने स्टार्टिंग के ब्लॉक्स अच्छे, जो 2 ब्लॉक मैंने भी आपको बताए, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इतनी बात तो क्लियर है कि सेक्शन ए से तो आपको कैसे भी करके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पूरे तो नहीं कर सकते। तो ये पांचों बहुत ईजी टॉपिक्स है और मैंने भी आपको बताया कि फिक्स है कि ये आना ही आना है। याद रखना, राजपूत जो ही कभी भी स्किप मत करना,
ज़रूर पूछा ही जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको सारा को दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर देखो सेक्शन बी की तरफ जाओगे तो आपसे विजयनगर का पूछा है, विजयनगर की पावर जो यानी ये डायनेस्टी जो एमरजेंस हुई, इसके बारे में बात करनी है। देन मुगल्स, मुगल्स थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, ये चेंज होता रहता है, अभी मैं सब आपको बताऊंगी क्या क्या आता है। उसके बाद आ जाओ मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट आपको बताना है, सोशल कल्चर चेंजेस बताना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जब आपके ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। देन इन्होंने आपसे शॉर्ट नोट पूछा है, मराठास का पूछा है, एंग्लो फ्रांस का पूछा है, पल्लव डायनेस्टी का पूछा है और जनपद का पूछा है। ये भी फिक्स नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें और कि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था। अब आपको देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है क्या। देखो यहाँ पर एक तो MHI 104 की हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो है तो इसमें बहुत सारे यूनिट्स, बट डेफिनेटली 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम ये नहीं है कि आप सिर्फ 5 टॉपिक्स ही पढ़ कर जाओ, 7 to 8 टॉपिक्स की नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए जिससे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। लाइक आपको विजयनगर आना चाहिए। ठीक है, विजयनगर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया विजयनगर जो क्वेश्चन है, या तो डायरेक्टली जैसे भी अभी मैंने आपको दिखाया कि विजयनगर का इसका पूरा डायनेस्टी आपको बताना है जो इसका इमरजेंस हुआ। अगर विजयनगर में ना 2 ऑप्शन है, या तो ये डायरेक्टली पूछेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, या तो ना ये आपसे नयाकर सिस्टम पूछते हैं। ये भी नहीं आया तो 10 मार्क्स में अयागर सिस्टम आ सकता है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो विजयनगर में, क्योंकि आपकी ये बुक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के ऊपर ही है, तो हर एक डायनेस्टी तो डेफिनेटली आपको कंप्लीटली बताना, उसके फाउंडर और डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सारी बातें। और अगर इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसके अंदर के 2 टॉपिक्स है, इसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। डेफिनेटली विजयनगर के इस पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। ये दोनों आपके विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए वो है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अभी आपको देखने को मिला ही, दिल्ली सल्तनत से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब चाहे वो उनके प्रशासन, सेंट्रल, लोकल, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, या तो आपके लिटरेचर, साहित्य से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें आना चाहिए वो है आपके मुगल्स। मुगल से भी फिक्स है, क्वेश्चन बनता ही है। इनकी मर्जी होती है, कभी मुगल से 1 क्वेश्चन देंगे, कभी 2 भी आ सकता है। ठीक है, तो मुगल्स वाला सेक्शन स्किप मत करना। यहाँ से भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लिया जाता है मुगल्स का। थ्योरी ऑफ सोवर्निटी जो आपको मैंने भी दिखाया, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो मुगल्स तो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से, या फिर इसका रिवेन्यू सिस्टम हुआ। ठीक है, मुगल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको अच्छे से पढ़ना, आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। रही बात नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया सातवाहन, कुषाण, गुप्ता और मौर्यन। देखो ये तो मैं चारों सजेस्ट करूंगी क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी आ सकता है। एक बार ये चारों डायनेस्टी अच्छे से कर लो, आपको 105 में भी हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि इन चारों में से कोई स्किप करो, सजेस्ट यही करूँगी चारों की नॉलेज होनी चाहिए। मगर अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कोई भी इसमें से टॉपिक टफ लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टॉपिक को स्किप कर देना, लेकिन बाकी ज़रूर करना। कोशिश करो कि ये चारों के चारों टॉपिक्स ज़रूर अपने एग्जाम के लिए करके जाओ, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। उसके बाद ना आपका कॉलोनियल पीरियड में जो नॉर्थ ईस्ट वाला मैंने आपको अभी बताया, इसको कर लेना क्योंकि ये मैक्सिमम रिपीट हो ही जाता है हमारे एग्जाम के लिए। फिर आपका जो तमिलकम वाला चैप्टर है, यानी जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, और एज ऑफ बुद्ध जो यानी फर्स्ट और सेकंड, इतना कर लोगे आराम से 80% स्कोर हो जाएगा। क्योंकि आप में से कई हैं मैम हमें सिर्फ पास होना है, उतना बता दो, तो पास होने के लिए स्टार्टिंग का कर लो। ठीक है, और अगर 80% तक स्कोर करना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़कर चले जाना ताकि आपके मार्क्स और भी अच्छे आ सके। ठीक है, इसी में ना इस बार नहीं आया, अदरवाइज आप ना मराठा की भी नॉलेज रखना, मराठा से भी क्वेश्चन आते हैं। एक एक्स्ट्रा मराठा और बहामनी साम्राज्य, ये बहामनी तो चलो आ सकता है 10 या 20 कभी भी आ सकता है, तो ये दोनों भी एक्स्ट्रा कर लेना ताकि आपको यहाँ पर जो है इसकी नॉलेज रहे। अब मैं ना वापस आपको यूनिट्स दिखा देती हूँ कि अभी तो मैंने स्टार्टिंग के ब्लॉक से आपको बताया। देखो ये सारे कर लोगे तो सेक्शन है और सेक्शन बी से आराम से 80% तक काम आपका बन जाएगा। देखो यहाँ तक मैंने आपको बताया। देखो जो आपका थर्ड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक से मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत जरूर करना, राजपूत, अच्छा पीछे मैंने राजपूत स्किप हो गया माइंड से, राजपूत डेफिनेटली करना है। कोई भी आप में से ऐसा ना हो जो उसको स्किप करने का सोच रहा हो, नहीं, राजपूत, दिल्ली सल्तनत और आपका विजयनगर
और हमारा मुगल्स और ये मराठा इस बार नहीं आया, आपके में आने के चांसेस हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए, बस इससे ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पीछे मैंने आपको टॉपिक्स बताए उसमें राजपूत और एड ऑन कर लेना, एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ये 18th सेंचुरी, ये आपको इसमें ना वही आएगा। देखो ये पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो आपके पोर्चुगीज, डच और फ्रांस में से ये ऑलरेडी आपने MHI 101 में भी पढ़ रखा है, तो इसकी नॉलेज आप सभी को पहले से होगी। तो पोर्चुगीज, डच, फ्रांस में से कोई भी आ सकता है, ये नॉलेज में आपको रखना है। प्रिंसली स्टेट भी आप पहले पढ़ चुके हो, तो प्रिंसली स्टेट भी आपको याद रखना है, एक ओवरव्यू कि यहाँ से आएगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, आपके प्रिंसली स्टेट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके ना लास्ट के चैप्टर है। ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैसा है ये कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया ये लास्ट वाला पार्ट जो हमें करना है, लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। देखो बाकी जो मैंने भी पीछे पॉइंट्स आपको बताए वो कर लेना, उससे ये डेफिनेटली 5 क्वेश्चन निकल जाएंगी। लेकिन उसमें एग्जाम में तो 10 क्वेश्चन आते हैं, राइट। बाकी के 5 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम दिल्ली सल्तनत करते हुए भी नहीं करके आ रहे, हमें समझ में नहीं आया कि क्या करना है, हम भूल गए, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। देखो यहाँ भी विजयनगर, दिल्ली सल्तनत और मुगल, चारों ये तीनों दोबारा रिपीटेड है, तो ये ब्लॉक तो उसी की तरह है, तो आपको उसके बेस पर यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और अगर हम बात करें ये एजुकेशन सिस्टम है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, जो आपने मैक्लॉय मिनट ने जो आपके एजुकेशन सिस्टम को लेकर आए, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ये वाला चैप्टर ज़रूर कर लेना। बाकी तो कॉलोनियल कंट्रोल, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपको बताइए एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप में से किसी का भी मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो लास्ट वाले ब्लॉक पे थोड़ा काम करके जा सकते हो, और बाकी ऊपर के जो यूनिट्स हमने यहाँ पर देखे उस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो बाकी इसी तरीके की बाकी की जो वीडियोस हैं वो आप सभी को किस पर मिलेंगी, मेंबरशिप में। बाकी कैसे मिलेंगी, तो ये आपको अगर कोई डाउट है तो सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, सारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जो कुछ बताया उतना कर लेना, और अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक को प्रिपेयर करके चले जाना। यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी मेरे बैच में होंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जितने भी पेड बैचेस के मेंबर हो आप लोगों को तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आते ही होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके आपको याद रखना है। बाकी के जो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है उनके सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस सुनकर चले जाना, ये ना हो कि कोई टॉपिक आता है तो हम उसको लिख ना पाए। ठीक है, लिखना कैसे क्या क्या वो सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि यस मैम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पेपर, यानी हमें एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए, और इस बार आंसर राइटिंग जो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे यहाँ पर हमें आपको जिससे आप अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि हमें आंसर आते ज़रूर हैं लेकिन हम उसे प्रॉपर लिखते नहीं है, जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट होने की वजह से स्कोर नहीं आता, आपको लगता है मैम हमने तो बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि आपने बहुत उसमें मिस्टेक की। क्या की, उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखो कि यस मैम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से इस पर लाओ कि हमें आखिरकार आंसर राइटिंग लिखनी कैसी है, आंसर राइटिंग लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे हमारे मार्क्स कम ना आए और 80% तक ईजिली से हम इग्नू में स्कोर कर सके। बाकी किसी को नोट्स, असाइनमेंट, क्लासेस कुछ भी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, या कोई डाउट या क्वेरी आप यहाँ पूछ सकते हैं। ऐसे ही आगे की और वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।